हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्थ को लेके। पूरी दुनिया जो है पिछले 1-1.5 साल से हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जो है इसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रखा है। वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीनेशन चालू है जोर शोर से, लेकिन उसके बावजूद जो है मरने का आंकड़ा और संक्रमण का आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में हेल्थ के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद से ही हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। 7 अप्रैल हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो मेन मकसद है दोस्तों, वो लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। और पिछले कुछ समय से हम सब अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए हैं। हालांकि ढिलाई अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद पहले के कंपैरिजन में हम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक जरूर हुए हैं। डिजीज हमारे पास सामने है। दो तरीके की डिजीज होती हैं दोस्तों, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कोविड वायरस हमारे सामने है। ये ऐसे डिजीज होते हैं जिनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आप इसे छुआछूत की बीमारी कह सकते हैं, यानी कि तुरंत हम लोग अगर कांटेक्ट में आते हैं किसी भी इफेक्टेड पर्सन के, इस डिजीज से पीड़ित है, तो तुरंत संक्रमण जो है उसका खतरा रहता है। हाई संक्रमण का खतरा यहाँ पर रहता है। और एक है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, हालांकि ये छुआछूत से इसका ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में होने वाली 45% मौतों के लिए जिम्मेदार जो है यही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिजीज है दोस्तों। आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे है, और इस दिन हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि स्वास्थ्य को गिरा रही है, और दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं इसके चपेट में आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ही बीमारी के बारे में। सबसे पहले तो हम हार्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। दिल की बीमारी जो है दोस्तों, दुनिया भर में जितनी भी मौतें हो रही है उसका 16% मौत जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा हार्ट है। यानी कि हार्ट में कुछ ऐसी डिजीज हो जाती हैं जिस वजह से हमारा हार्ट जो है फेल्योर हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, मोटापा है। ये कुछ ऐसे कॉजेज है जो कि दिल को सीधा खतरे में डाल देते हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, और साथ ही स्मोकिंग करने से बचते हैं, तो हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकेंगे। दूसरी बीमारी के बारे में बात करें तो ये है ब्रेन स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन में जब ब्लड का सप्लाई जो है वहाँ किसी भी तरीके का इंटरप्शन पैदा होता है, हर्डल पैदा होता है, तब ब्रेन स्ट्रोक के खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और दुनिया में तकरीबन 11% मौत के लिए ब्रेन स्ट्रोक रिस्पॉन्सिबल है। और इसके भी रीज़न जो हमने हार्ट डिजीज़ के लिए पढ़े थे ऑलमोस्ट वही है। इसके साथ ही आप फैमिली हिस्ट्री भी जोड़ सकते हैं, लाइफ स्टाइल। अगर पुअर लाइफ स्टाइल जो है, ये हार्ट डिजीज़ का एक कॉमन कारण है दोस्तों, कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो पुअर है तो सीधी सी बात है कि डिजीज़ जो है, बहुत सारी डिजीज़ का घर जो है हमारा शरीर बन जाएगा। इसके लिए हमें लाइफ स्टाइल में बदलाव चाहिए, बीपी हमें कंट्रोल रखना चाहिए, और रेगुलर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तब जाके कहीं हम ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बच पाएंगे। तीसरी जो डिजीज है दोस्तों वो है क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। जी हाँ दोस्तों, ये लंग डिजीज है। इसमें ब्लॉकेज हो जाता है एयर फ्लो में, और ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो आती है। यानी कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो देखने को हमें मिलता है। दुनिया में होने वाली मौतों का 6% मौत जो है यही क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से होता है। इसके लिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम स्मोकिंग से बचें, और जहाँ भी इस तरीके के का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वहाँ से जितना हो सके हम दूर रहें। साथ ही अगर फेफड़ों में ज़्यादा तकलीफ होती है, लंग्स में, तो डॉक्टर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना किया जाए। डॉक्टर के पास तुरंत विजिट करना ज़रूरी है। चौथी डिजीज़ के बारे में हम बात करें तो ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो ये चूंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है तो सीधी सी बात है कि ये एक लंग इन्फेक्शन है, और ख़ास करके ये अफेक्ट करता है एल्वियोलाई और ब्रोंकाइस को।
तो इसके लिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हर साल फ्लू रिलेटेड वैक्सीन जो है उसको लिया जाए। साथ ही हाथ जो है उसको टाइम टू टाइम साबुन से हम धोते रहें, और किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन है उससे अपने आप को बचाने की हम कोशिश करें। इसका जो रीज़न है वो एस्थमा हो सकता है, HIV भी हो सकता है। उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारी वीक है तो हम लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उसके चपेट में आ सकते हैं। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे नवजात बच्चे जो हैं यानी इन्फेंट डिजीज जो है उससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। 5% होने वाली मौत के लिए ये डिजीज जो है रिस्पॉन्सिबल है, और ये नवजात बच्चों में ही होती है दोस्तों। क्योंकि कई बार होता है कि निमोनिया की शिकायत बच्चों को हो गई, डायरिया हो गई, या फिर माल न्यूट्रिशन की शिकायत हो गई, तो इस वजह से बच्चे की मौत जो है वो हो जाती है। और इसके लिए प्रेग्नेंट विमेन जो है यानी मदर जो है उसको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्मोकिंग से बचे, और साथ ही साथ बढ़िया डाइट जो है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स जो है वो ले, और टाइम टू टाइम जो है वो डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच कराए। यानी कि जब उनका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा हो तो डॉक्टर से वो विजिट करती रहे, और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है उसको कराते रहे। अगर हम छठी बीमारी के बारे में बात करें तो ये लंग कैंसर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें होता क्या है कि लंग्स में फ्लूइड भर जाता है या फिर पस भर जाता है, और दुनिया में होने वाले 3% मौत के लिए लंग कैंसर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। और लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल स्मोकिंग है, फिर उसके बाद से आपका टोबैको का सेवन है, उसके बाद से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, ये सब जो है फेफड़ों में कैंसर का कारण बनती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टोबैको से बचें, और जो भी स्मोक है उससे हम अपने आप को दूर रखें। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है उससे अपने आप को सेफ रखें। 7वें नंबर पे अगर हम किसी डिजीज के बारे में बात करें तो वो है अल्जाइमर और डिमेंशिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपका ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि ये मेंटल फंक्शन जो है उसको अफेक्ट करती है। साथ ही हमारी जो मेमोरी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो कारण होते हैं, ये फैमिली हिस्ट्री खास करके ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो पुअर लाइफ स्टाइल है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बहुत लंबे समय तक सोसाइटी से आइसोलेट रहते हैं तो ये जो अकेलापन है ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो मेंटल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और अब एक कॉमन डिजीज के बारे में बात करें तो वो है डायबिटीज। इसमें ब्लड ग्लूकोज जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो इफेक्ट होता है इससे, और दुनिया भर में जितनी भी मौतें होती हैं उसका 2.4% मौत जो है उसका रीज़न डायबिटीज़ ही होता है। और डायबिटीज़ का रीज़न क्या होता है? ये जंक फूड होता है दोस्तों, ज़्यादा प्रोटीन लेना, पुअर लाइफ स्टाइल लेना, मोटापा होना। साथ ही साथ अगर फैमिली हिस्ट्री भी डायबिटीज़ वाली है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डायबिटीज़ होने के। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, साथ ही डाइट में फाइबर को ज़रूर शामिल करें, और इस तरीके से हम डायबिटीज़ से के रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं। अब एक और डिजीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो वो किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में 2.4% मौत के लिए किडनी से होने वाली बीमारी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एक पेयर किडनी होती है हमारे पास, और किडनी जो है ब्लड फिल्टरेशन का काम करती है दोस्तों, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल गलत है, डाइट स्टाइल गलत है, पेन किलर ज़्यादा खा रहे हैं, सोडा वाटर ज़्यादा पी रहे हैं, वाइन का सेवन ज़्यादा हो रहा है, तो किडनी जो है ये हमारा ब्लड फिल्टरेशन नहीं करेगी, बल्कि ये किडनी खुद ही डैमेज हो जाएगी। और जब किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी फेलियर हो जाएगी, तो हमारी जान ही चली जाएगी। तो इसे अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यानी किडनी की बीमारी से बचने के लिए एक तो हमें बढ़िया पानी जो है, साफ सुथरा पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। वाइन जो है, शराब जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पेन किलर जो है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। साथ ही हमारी लाइफ स्टाइल जो है दोस्तों और डाइट स्टाइल जो है ये दोनों इम्प्रूव्ड होने चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि कोविड के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारी है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके लिए हम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि कोविड के लिए भी हम ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा दोषी हमारा लाइफ स्टाइल है और हमारा डाइट स्टाइल है। इनको इम्प्रूव करके हम काफी हद तक अपने इन डिजीज से बच सकते हैं, अपने आप को इन डिजीज से बचा सकते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा, और हेल्थ के प्रति हमें जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। कहा भी गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इस हेल्थ इज़ वेल्थ को हमें मेंटेन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप लेक्चर आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सपोर्ट।